गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इन सभी के बारे में स्टडी की थी। बॉइलिंग पॉइंट एंड इवोपरेशन और लेटेंट हीट के बारे में स्टडी की थी। आज देखते हैं इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन का मीनिंग जब वेपराइजेशन होता है, यानी जब हीट करेंगे किसी भी मैटर को तो उसका वेपराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर बन जाएगी, तो उसको कहते हैं इवोपरेशन। द ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स इन द सन इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ इवोपरेशन। यानी जैसे हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं सनलाइट में, तो जो सनलाइट की हीट की वजह से उनके अंदर जो ड्रॉप्स होती हैं उनको हीट मिलती हैं, धीरे धीरे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी और एनवायरनमेंट में चली, जो भी पानी होगा जो वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। The process in which a liquid changes into its vapor at a temperature below its boiling point is called evaporation. Boiling point के नीचे, below the its boiling point, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। During evaporation, the liquid absorbs heat from the surrounding and or from any other body in contact with it. For example, during the drying of clothes in the sun, the water in the clothes absorb heat energy from the sunlight. अगर क्लॉथ्स की बात करें तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से मिलेगी। द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इवोपरेशन एंड वापराइजेशन आर गिवन इन टेबल। Evaporation takes place at all temperature. The temperature may change during evaporation, जबकि vaporization takes place only at a fixed temperature called boiling point of the liquid. The temperature during vaporization does not change. वेपराइजेशन एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है और इवोपरेशन कभी भी हो सकता है। ठीक है, इवोपरेशन इज ए स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस, बट वेपराइजेशन इज फास्ट एंड violent प्रोसेस। इवोपरेशन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इवोपरेशन सिर्फ सरफेस पर होता है, जबकि वेपराइजेशन और बॉइलिंग कंप्लीट मास पर होता है, ओवर द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड। The rate of the evaporation depend upon the surface area of the liquid and wind speed, humidity and temperature. The rate of evaporation depend किस किस के ऊपर करेगा? लिक्विड पर, विंड स्पीड पर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी एवोपरेशन। एवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। फ्रैक्शंस ऑफ द पार्टिकल्स इधर वाई एक्सिस पर गिवन है और एक्स एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया। इवोपरेशन को सरफेस एरिया कैसे? अगर सरफेस एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं तो इवोपरेशन भी बढ़ता है। ठीक है, एक हम क्लोथ्स को इकट्ठा करके रखें तो वो सूखेंगे नहीं जल्दी, तो इवोपरेशन उसमें कम होगा। अगर फैला कर रखें क्लोथ्स को तो उनमें इवोपरेशन अच्छे से होगा और जल्दी सूखेंगे। इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, हैंस द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। यहाँ पर आ गया कि सरफेस एरिया हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें इवोपरेशन करना है, बढ़ाना है, तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। फॉर ड्राइंग और वेट क्लोथ्स, द स्पीड देम in air and the evaporation of water is faster when it's kept in the plate as compared to that of water which is kept in the glass. This is because greater area helps in escaping of a large number of particles from the surface. Temperature, अगर इवोपरेशन करना है हमें टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, glass of hot water evaporates more rapidly than a glass of cold water. It is given in 1.19 फिगर जो भी है। ठीक है, यानी अगर हमें इवोपरेशन बढ़ाना है उस केस में हमें टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स, अगर इवोपरेशन बढ़ाना है तो इंटर पार्टिकल फोर्स कम होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ attractive forces between the particles in the liquid. For example,
Ether evaporates more rapidly than ether alcohol, while ethyl alcohol evaporates quicker than water. It is because of internal particles attractive force in these liquid are in the order. ईथर में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एथाइल अल्कोहल में उससे कम, और वाटर में सबसे ज़्यादा जो बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ईथर की सबसे पहले इवोपरेशन होगा, एथाइल अल्कोहल का बाद में, सबसे बाद में वाटर का इवोपरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मीनिंग एयर के अंदर जो वाटर का प्रेजेंस होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर is definite at a certain temperature or weather condition. Air can hold a certain amount of water vapors. Therefore, when the air is less humid, it can accept more water vapors from its surrounding. भी अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है उस केस में इवोपरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो उस केस में इवोपरेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, वी स्वीट ए लॉट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। हमें बहुत सारा पसीना आता है अगर बात करें गर्मी की, उस केस में जो कपड़े हैं जल्दी भी सूख जाते हैं। द क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर बिकॉज इन समर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो। इन रेनी सीजन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, सो इट टेक्स मोर टाइम टू ड्राई दी क्लोथ्स। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर में, इसलिए ज़्यादा समय लगता है कपड़ों को सूखने में। स्पीड ऑफ द विंड, स्पीड ऑफ द विंड पर डिपेंड करेगा कि अगर स्पीड अगर ज़्यादा होगी उस केस में इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। इवोपरेशन डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ द नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है, उनमें बॉन्डिंग फोर्स कैसा है। रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव ए मोर टेंडेंसी टू इवोपरेट। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनकी इवोपरेशन सबसे जल्दी होगा। इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, evaporation causes cooling due to reason that the particles which undergo evaporation are high energy particles. Therefore, the kinetic energy of the particles which are left behind is less. Since the remaining particles have lower average kinetic energy, then temperature must be reduced. In short, it can be explained as I. In open vessel, the liquid kept on the evaporating, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. For example, pouring the acetone on our palm. If we pour some acetone or ether or nail polish remove on our palm, then we feel cool because the energy needed for evaporation is taken from our palm. Hence our palm feel cooling. इसमें क्या होता है कि पाम पर अगर हम कुछ जैसे नेल पॉलिश रखते हैं तो उस केस में उसको इवोपरेट करने के लिए पाम, जो नेल पॉलिश है उसको इवोपरेट करने के लिए पाम से हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी ले लेते हैं, हीट एनर्जी ले लेते हैं, तो हमें ठंडा फील होता है, एनर्जी हमारी जो हीट एनर्जी उसमें चली जाती है। Sprinkling of water on the open ground after a hot sunny day. The sprinkling of water यानी फुहारे जब चलते हैं, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑफ ओपन ग्राउंड और रूफ आफ्टर ए हॉट सनी डे causes the cooling of the surface of roof because the water evaporates by absorbing heat from the ground and the surrounding air. In this way, the ground or roof become cool and we feel comfort. अगर गर्मियों में हम कूलर का जो प्रोसेस देते हैं, कूलिंग प्रोसेस, वो भी इसके अकॉर्डिंग होगा। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन। उसके बाद में टेरी कोट, पॉलिएस्टर, नायलॉन। कॉटन में सबसे ज़्यादा कम हीट लगती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। प्रेस्पायरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल, प्रेस्पायरेशन की वजह से हमारी बॉडी कूल रहेगी। ऑन ए हॉट समर डे द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू राइज। ड्यू टू दिस राइज इन टेम्परेचर आवर बॉडी स्वीट्स मोर। व्हेन दिस स्वीट्स इवोपरेट्स इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी। जब ये इवोपरेट्स होगा तो हमारी बॉडी के साथ में जो भी
हीट होगी उसको लेकर चला जाएगा। बाई लूजिंग हीट आवर बॉडी फील्स कूल। इस टाइप से हमारी बॉडी कूल फील करती है। वेट क्लोथ्स मेक अस फील कूल। वेट क्लोथ्स absorb heat from our body and as a result we feel cool. प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। लास्ट स्टेट एक और है प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। देर इज far more matter in plasma state than in the other three states, solid, liquid or gases taken together in the universe. Plasma can occur when the matter is heated to very high temperature. At a such high temperature, one or more electrons are freed from the attraction of the nucleus. The matter in plasma state is collection of the free, highly energetic and highly excited electrically charged particle, the negatively charged electrons and positively charged ion. Such an ionized gas with equal number of positive and negative charges is called plasma. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर इक्वल नंबर ऑफ में रहेंगे तो उस केस में प्लाज्मा होगा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। In 1920, the Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculation of fifth state of matter. Based on these calculations, Albert Einstein predicated a new state of matter is called Bose-Einstein condensate (BEC) in 2001. तो टोटल 5 स्टेट है। द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म व्हेन ए गैस हैविंग ए वेरी लो डेंसिटी। जब गैस की बहुत कम डेंसिटी होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 अपॉन में 100 माइनस 1 अपॉन में 1000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर इज कूल टू द सुपर टेम्परेचर। सॉरी। तो आई होप आप सभी को ये जो मैटर सराउंडिंग है इसका कंप्लीट जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मैं आशा करता हूँ कि आप आने वाले समय में स्वस्थ रहो, खुश रहें। तो तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।